सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वो डालियों में छिप गया, कई आम फाट काट कर नीचे गिराए और ज़ोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से ना हंसी थी। रखवाले को वो हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहा, वो तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला, ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहाँ बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे से उतर आओ। वो गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो भले आदमी। क्या वहाँ आम भी मयस्सर ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वो और कहीं आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है। मंगरू, सब चैन चान है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गिरस्ती चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता है? हरिधन, मुझे अब उस गिरस्ती से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका। मजूरी तो मिलेगी ना? तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक ही डरते हो, बड़ी सीधी हैं बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएंगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन, उसका अब मुंह ना देखूंगा, वो मेरे लिए मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी, आपका ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन, वो ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरे खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था। अब उस पर मामूली दवा भी असर ना कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी। अब उसमें घुस जाना असाध्य ना था। वही घर जिससे वो एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्वलंबन मन ये आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से भी तो तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन की मात्र विवहल आँखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मात्र समृद्धियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला।
उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। अब वो किसी पर आश्रित नहीं, आश्रय दाता था, किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर को लड्डू चढ़ा आऊं, मैं तो डर रहा था कहीं गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह ना देखूंगा। ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।